आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है, जिसमें कक्षा 9 हिंदी विषय में आपको कबीरदास द्वारा रचित काव्यखंड के अंतर्गत साखी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस साखी को देखते हैं। कह रहे हैं कि सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि सतगुरु हमसु रीझ कर, रीझना मतलब होता है प्रसन्न होकर के। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु ने सेवा भावना से प्रसन्न होकर के एक कहा प्रसंग। तो प्रसंग का अर्थ होता है उपदेश या कथा, यानी ज्ञान की बात बताई, जिससे क्या हुआ, बरस्या बादल प्रेम का और भीज गया सब अंग, जिसे सुनकर के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। अगली साखी देखेंगे। करें कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषी हैं हौ सिरही मन माहि। यानी कि राम नाम के पट तरे, यानी यहाँ पर गुरु को गुरुदक्षिणा देकर संतुष्ट करने की बात कही गई है। कह रहे हैं कि राम नाम के पट तरे माने होता है बदले में, यानी मुझे जो मेरे गुरु ने राम नाम रूपी शिक्षा दी, ज्ञान दिया, तो उसके बदले में देवे को कछु ना है, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी हैं हौ सिरहे मन माह, यानी मेरे मन में केवल अभिलाषा रह गई, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है और बहुमूल्य वस्तु है, उसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता। और गुरु को गुरुदक्षिणा देकर संतुष्ट होने की कवि की अभिलाषा उनके मन में ही रह गई। अगली साखी देखेंगे कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। तो देखिए, अब आज पहले तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने के लिए आता था, लेकिन अब आजकल सिलेबस बदल गया है, तो अब ये पद्यांश दे देता है और पद्यांश से कुछ प्रश्न को पूछ देता है। अब इस पद्यांश से मान लीजिए वो प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रस्तुत साखी में क्या कहा गया है, या इस साखी का भावार्थ लिखिए, या इस साखी में कौन सा रस है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, सो जिन बिसरी जाए। इसलिए हमें उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिसराना यानी भूलना, हमें भूलना नहीं चाहिए, अर्थात उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहना चाहिए। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही किसी को सच्चा गुरु प्राप्त होता है। अब जैसे मान लीजिए प्रश्न बना दे कि साखी में क्या कहा गया है, तो इस साखी में ही कहा गया है कि ईश्वर की कृपा के बिना सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती, और इसमें शांत रस है। फिर